हाय गाइस, नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनायक क्लासेस श्री माधोपुर। मैं आरएल सर लेके आए हूं आपके लिए एक फैंटास्टिक वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आप लोगों के जज्बे के कारण 400 प्लस वॉचिंग आवर, 3000 प्लस व्यूज। ये मेरा नहीं, ये संस्था का नहीं, ये मेरे बच्चों का कमाल है जिन्होंने इस YouTube चैनल को इतना पॉपुलर किया है। आप लोग घर पे मेहनत कर रहे हैं, आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, ये आपके जज्बे के कारण है। आपके लिए एक बात मैं कहने को कब से तड़प रहा था कि जैसे कैमरा क्वालिटी एक ब्यूटी है, कोरोना से जंग जीतने के लिए हमारी इम्यूनिटी है, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी इंटीग्रिटी है और हम उस मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। ये हमारी पावर ऑफ मेंटलिटी है। देख, संख्या पद्धति जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट की आज हम बात करेंगे। बेटा, कई बार हमने शायद आपको क्लास में भी ये बात बताई थी कि एक अकेला आदमी निराश हो सकता है, पर एक टीम नहीं। मेरी टीम मेरे बच्चे हैं। आप अपने YouTube चैनल का ख्याल रखें, आप अपना खुद का ख्याल रखें और इस YouTube चैनल के माध्यम से जितना मैंने कहा था कि मैं प्रयास कर सकूं, प्रयास कर सकता हूं। आप लोग घर पे रहकर वीडियो को अंत तक देखें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सहायक होगा। इसके जस्ट बाद में हम अर्थमेटिक और एडवांस के अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। अभी आप नंबर सिस्टम इकाई के अंक को देखिए। इकाई अंक में जैसे हमारे सवाल आएगा एग्जाम में कि 3141, 3412, 7918, 3124, 9168, जैसे मान लीजिए लिख दिया। और इस सवाल में पूछ रहा है में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, इकाई का। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो करना क्या है, पूरा जोड़ से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई अंक देखना है। जैसे ये मैंने टिक किया, 1, 3 और 8, हम कहेंगे सर 11 में इकाई अंक 1, 4 और 1 5, 5, 8, 5 13 में इकाई अंक 3। बस ये हमारे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी इसमें सवाल आएंगे। अब यही चीज मान लो सर है ना, इसको बदल दिया जाए, फिर क्या करें। मान लो यहां पर चिन्ह लगा दिया जाए गुणा का, ये लो, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब इसको पूछ रहे हैं बताओ। तो देखो 2 एकम 2, 2 8 दूनी 16, 6 चौके 24 4, फिर 8 चौक 32 यानी 2। तो अगर ये प्लस में था तो इसमें इकाई अंक था, ऐसे कर लेंगे। और अगर गुणा में है और इकाई अंक ज्ञात करना है, केवल और केवल हमें इकाई का अंक ही गुणा करना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। देखो फिर अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं बेटा जिनको देखकर दिमाग की शख्स आ जाता है कि यार ये क्या हो गया। देखो सवाल आ गया 3168 की पावर 713, 9666 की पावर 9842, 8764 की पावर 3143, 6442 की पावर 1331 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, यह सवाल एग्जाम में आ गया। अब क्या करें। तो बेटा काम की बात यहां से समझना कि अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल हमारे एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यार 3168 713 बार लिखा गया है, 966 9842 बार लिखा गया है। सर बेटा पहले तो एक पेज लीजिए, ये लिखिए आराम से,
और लिख देने के बाद में इसका उत्तर निकालिए नहीं बच्चों। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बात करते हैं ना, 2 की पावर 1 तैयार तो है ना, बराबर बात करने के लिए बराबर बोलते रहना है। 2 की पावर 1 मैं जरूर सुनूंगा, अरे आपका और हमारा तो दिल का कनेक्शन है, सुनूंगा जरूर। देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 मैंने लिखा। बताओ 2 की पावर 1 माने 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 32, ये 64, ये 128 और ये 256। अब आप पूछ रहे हैं बेटा ऐसा क्या लिखा, ये क्यों लिखा? तो देखो हमने इस सवाल को हल करना चाहा है। कैसे? इस सवाल में इतनी बड़ी पावर है और इनको हमें हल करना है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि पावर की साइक्लिसिटी कितनी होती है। मतलब कोई भी घात लगी है, जैसे 2 की पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 2, सॉरी इकाई का अंक आया है 2, ये देखो इसमें भी इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक देख सकते हैं आप 4, इनमें भी देख सकते हैं आप 8 और इनमें देख सकते हैं आप 6। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, यानी घातांक की साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है। 4 घातांक के बाद अंक का इकाई अंक रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है। यानी यहां देख सकते हैं 2 4 8 6, यही इकाई अंक 2 4 8 6। मतलब इससे हम ये समझे हैं कि घातांक की साइक्लिसिटी 4 होती है। कितनी भी बड़ी घात लगी हो, इकाई अंक ज्ञात करना है तो 4 के बाद में इकाई अंक रिपीट हो जाता है बेटा। इसलिए जो भी यहां पावर लगी हुई है हमारी, उन सब में 4 का भाग देंगे। बेटा 4 की भाज्यता का नियम बताओ। यस, 4 की भाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अंतिम 2 अंकों में 4 का, हमने क्या कहा कि घात में 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि घातांक की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। 4 की भाज्यता का नियम बताओ। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए, तो अंतिम 2 अंक ये रहे। अब अंतिम 2 अंकों में भाग पूरा पूरा जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाता। यहां 13 में भाग देंगे, शेष कितना बचा 1, यानी 8 की पावर 1। फिर यहां देंगे तो देखो 42, 6 की पावर 2। फिर यहां दिया देखो 43, देख सकते हैं 143 प्लस में, लेकिन हमें 43 पे फोकस करना है। गुणा यहां कर लेंगे 4 की पावर 3 और ये 31, 4 का भाग दिया और 2 की पावर 3, मतलब इकाई अंक था, इकाई अंक देख लिया। आओ 8 8, 6 का स्क्वायर 36, 6 इकाई का अंक लेना है ना, तो देखो 4 का घन बताओ, 4 का घन बताओ 64, शाबाश, यानी 4 और 2 का यानी 8। क्लियर? अब हमें इनको गुणा करना है, तो देखो 8 छीगे 48, बताओ 8 18 छिगाणी, अरे 108, बार बार बेहतर बोलते रहते हो। 8 छीगे 48, 8 8 चौक 32, यानी यहां तक 2, 8 दूनी 16, यानी यहां तक कितना आया है 6। तो पूरी की पूरी संख्या का इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आया बेटा? अब देखो थोड़ा सीरियस होकर हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा ध्यान आप यहां लिखिए और अभी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बेटा यहां हमने केवल और केवल इकाई अंक पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि घातांक की आवृत्ति 4 के बाद
या रिपीटेशन 4 के बाद लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि घातांक की साइक्लिसिटी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। लेकिन आगे देखिए बेटा, 1, 5, 6 और 0, 1, 5, 6 और 0, इनके ऊपर कितनी भी घात लगा दो, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा सा उदाहरण देखो, 1 की पावर में 1 लगा दिया, माने क्या आया, 1 ही आया। फिर मैंने 1 की पावर कितनी लगा दो, 111 लगा दिया, फिर भी क्या रहेगा, 1। यानी 1 पर कितनी घात लगा दो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। फिर देखते हैं हम 5 को, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। मतलब हम कितना भी लिख दे, इकाई अंक क्या रह रहे हैं, 5। फिर देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 100, बताओ 216। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 6। 0 पर कितनी भी पावर लगा दो, इकाई अंक क्या रहेगा, 0। तो बेटा समझने वाली बात यह है कि 1, 5, 6 और 0 पर कितनी भी घात लगा दो, कितनी भी घात लगाए इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो 1, 5, 6, 0 पर कितनी भी घात लगाए, इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर अगर घात कितनी भी लगो और उसमें इकाई अंक पूछे तो यही अंक रह जाएंगे। फिर देखते हैं हम दूसरी बात है, 1 ले लिया 4 और 1 ले लिया अपन ने 9। 4 और 9 दो ऐसे अंक हैं कि इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है बेटा। 2 कैसे, यानी 4 के ऊपर मैं 1 पावर लगा दूं, 4 के ऊपर मैं 2 पावर लगा दूं। 1 का मतलब समझना विषम और 2 का मतलब समझना सम। 1 का मतलब समझना विषम और 2 का मतलब समझना सम। आज बीच बीच में ऐसे सवाल मैं आपको देता रहूंगा बेटा, अपने नॉलेज का परीक्षण करते रहना। अगर आपको आते हैं तो आप जरूर बताना, और वीडियो में बराबर मैं कहीं पर भी सवाल लिख के आपसे पूछ सकता हूं। देखो 4 की पावर 1 माने विषम और 4 की पावर 2 माने सम। तो 1 है, अगर 4 की घात 1 लगी हुई है, यानी इसमें इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। कोई भी 4 के ऊपर विषम घात लगी हुई हो तो इकाई का अंक 4 रहेगा। 4 के ऊपर कोई भी सम घात लगी हुई हो तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और हमें ध्यान में क्या रखना है, 6। यानी 4 की पावर अगर विषम है तो 4, और 4 की पावर अगर सम है तो क्या रहेगा, 6। इसी प्रकार 9 में हम देखें, 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। 9 की पावर 1 माने तो क्या होता है, विषम, और 2 को मतलब क्या माना आप, सम। विषम यानी 9, और यहां 81, इकाई का अंक क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यानी 9 के ऊपर कोई भी विषम घात लगी हुई है तो क्या रहेगा, 1, और 9 के ऊपर कोई भी सम घात लगी हुई है तो इकाई अंक क्या रह जाएगा, 1, और विषम घात रही है तो 9। बेटा याद रहा, 0, 1, 5, 6 में इकाई अंक चेंज नहीं होता है। 4 की पावर विषम लगी हुई है तो 4, और सम लगी हुई है तो 6। 9 की पावर विषम लगी हुई है तो 9, और 9 की पावर सम लगी हुई है तो 1। फिर आगे और चलते हैं। आगे चलने से पहले मिटा देते हैं, ये 2 बातें हमने सीख ली।
एक सवाल यहाँ से हमारी एग्जाम में पूछा गया है, हम कर लेते हैं। बहुत काम की बात बताऊंगा बेटा, कैसे परिस्थितियां होती हैं उनके अकॉर्डिंग आदमी चेंज होना चाहिए, अभी बताऊंगा। काम की बात, हमें दिया गया सवाल है 9 की पावर 1, 4 की पावर 2, 9 की पावर 3, 4 की पावर 4, डो से आगे चला है, और फिर 9 की पावर 99 और 4 की पावर 100। ये सवाल पूछ लिया। अब क्या करें? तो देखो बेटा, आपको पता है कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर पावर विषम लगी हुई है, और जब 9 के ऊपर पावर विषम लगी हुई है तो इकाई अंक क्या रहेगा? 9। और ये 9 9 9 कितनी बार आएगा? मतलब 100 है टोटल, तो आधे आधे हो जाएंगे। आधे आधे मतलब 100 का आधा 50 बार, 9 50 बार आ जाएगा। 9 की पावर 50 गुणा 4 की पावर 50, सॉरी 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6, और ये कितनी बार आएगा? 50 बार। 9 भी 50 बार है और 6 भी कितनी बार है? 50 बार। सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो देखो, 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हुई हो, इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा। फिर इधर आ जाओ, 9 की पावर क्या हो गई? सम, यानी 9 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 1, और पूरे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 6। चलिए फिर देखो थोड़ा सा और आगे। एक सवाल बेटा बड़ा गजब पूछा गया है। सवाल कुछ ऐसे है, घात उस पर ज्यादा लगा दी। 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 की पावर 9 में इकाई अंक, इकाई अंक। अकेला आदमी निराश हो सकता है, टीम नहीं होगी, हम लोग उस टीम के सदस्य हैं। आप बेटा अध्ययन करते जाओ। लॉकडाउन का ये समय है, इस समय में लगभग अध्ययन करना हमारा छूट गया है, क्योंकि जो वास्तविकता थी उससे हम बहुत दूर चले गए हैं। कई बार ऐसा होता भी रहता है, जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। एक मारवाड़ी कहावत है, उसके अनुसार मैं 2 मिनट लूँगा, अच्छा लगेगा आपको। एक बार क्या था, एक दुकानदार गुड़ बना रहा था। अब गुड़ पहले पतला होता है, तो गुड़ बना रहा था, और उसमें मारवाड़ी में गोछा जानते हो, लकड़ी का टुकड़ा, उस गुड़ में गोछा गिर गया। अब जैसे ही गोछा गिरा, दुकानदार ने देखा और उस गोछे को उठाया और ऐसे फेंक दिया। जैसे ही गोछे को फेंका, गोछा जाके किसी दीवार पर चिपक जाता है। जैसे ही गोछा दीवार पर चिपकता है, 2 मक्खियां आती है और गोछे के ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही मक्खियां उस गोछे पर बैठती हैं, एक छिपकली उन दोनों मक्खियों पर टूट पड़ती है और दोनों मक्खियों को खा जाती है गोछा के कारण। जैसे ही तितली को देखता है तो वहीं पर उसी दुकान में एक बिलाई आती है, तितली के ऊपर टूट पड़ती है। टूट पड़ती है तो जैसे ही दुकान के अंदर बिल्ली आती है और उसके पीछे कुत्ता आता है दौड़ के, एक बंजारा था बाहर से आया हुआ, उसका कुत्ता उस बिल्ली पर, और पूरी दुकान में सामान इधर उधर बिखेर दिया एक गोछा के कारण। देखना मजा तो अब आएगा। जैसे ही सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखते हैं, इतने में दुकानदार भागता है और एक लठ लेके उस कुत्ते को मारता है। जैसे कुत्ते को मारता है, कुत्ता को सिर फूट गो। बंजारो देखे यार, कुत्ता को सिर फोड़ दियो, लठ लिया यार, दुकानदार को सिर फोड़ दी एक गोछा के कारण। इतने में देखता है कि यार यहाँ के आसपास जमा हुए जितने भी लोग थे, उन्होंने सोचा यार परा को एक बंजारो आ रहा, आपने दुकानदार को सिर फोड़ दियो। तो सारे दुकानदार मिलके उस बंजारे का सिर फोड़ देते हैं एक गोछा के कारण। जैसे ही बंजारे का सिर फूटता है, उसका कुत्ता कान फड़फड़ाता है और भागता है डेरे की तरफ। और वहां देखते हैं कि यार स्थिति तो नाजुक हो गई, और वहां से सारे के सारे बंजारे भाग के आते हैं और वहां युद्ध होता है और सारे दुकानदारों को मारने लगते हैं एक गोछा के कारण।
जैसे ही वहां पर युद्ध होता है, इतने में राजा जी को खबर पड़ती है कि साहब आज तो दूर काया बन जा रहा, अपना ही गांव में अपना ही दुकानदारान मार रहे हैं। इतने में राजा ने सेना भेज दी और सारे बंजारों को कत्लेआम का आदेश दे दिया, एक गोछा के कारण। तो बेटा वक्त है बदल जाता है, हमें हार नहीं माननी। क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। जो तुम चाहो और ना मिले तो सोचो और भी अच्छा लिखा है तकदीर में। देखो देखिए, अब फिर हम देखते हैं इसमें इकाई ज्ञात करना है। तो बेटा ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। एक तो देखो इस 5 को बताओ बेटा, 5 के ऊपर कितनी भी घात लगे इकाई का अंक क्या होता है? आप कहेंगे सर 0 या 5। क्यों नहीं, केवल और केवल कितना? 5। 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दी जाए इकाई अंक क्या रहेगा? 5। इधर आ जाओ, सम संख्या यहां भी है, सम संख्या यहां भी है, सम संख्या यहां पर भी है। सम संख्या के ऊपर कितनी पावर लगा दी जाए उसका पावर के बाद में हल हमेशा सम होता है। और सम संख्या को अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब इस पूरे सवाल का उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? फिर आगे आते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही बेटा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाए। जैसे एक सवाल हम यहाँ लिखते हैं, इसको एक बार ध्यान से सुनना और आप जवाब देने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। सवाल मान लो ऐसा है कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए तो बताओ दाईं ओर आने वाले सभी गुणा किया जाए तो बताओ इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बेटा ये पूछ लिया कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है, सभी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद में 3, फिर 5, फिर 7 और ऐसे आप अनंत की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन काम की बात यह है कि यार इसमें 2 भी आ गया और इसमें 5 भी आ गया। 2 और 5 आ गए, दोनों को आपस में गुणा किया, कितना आ गया? 10। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, इकाई का अंक इसका 0 ही रहेगा। आया समझ में? एक सवाल आपके लिए। अब की बार आप बताएंगे कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करें तो इकाई अंक ज्ञात करो। यहां पर किसको छोड़कर है? 2 को छोड़कर। स्टार्ट कहां से हो रहा है? यानी 3 से। 3, 5, 7 बेटा यही अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। काम की बात यह है कि यहां पर क्या आ गया? 5। और 5 को कोई भी विषम संख्या से गुणा कर दो। 5 × 3 = 15 का 5, 5 × 25 का 5, 5 × 9 = 35 का 5, 5 × 9 = 45 का 5, 11 × 5 = 55 का 5, 13 × 5 = 65 का 5। मतलब इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। 5 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, इकाई अंक क्या रहेगा? 5। क्लियर? और देखो काम की बात, 2-3 सवाल आपके लिए यहां पर अभी लिखता हूं मैं। बहुत खूबसूरत सवाल है। जैसे मान लो एक सवाल आ गया, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, 922 की पावर 111 माइनस 328 की पावर 113 माइनस 156 की पावर 123 माइनस 229 की पावर
111 माइनस 124 की पावर 29 में इकाई अंक। देखो बेटा, सवाल ये आ गया, इसमें क्या है, घात तो है लेकिन प्लस और माइनस के, सारे चिन्ह माइनस के हैं। अब क्या करूं मैं, पावर कितनी है 111, अंतिम दो अंकों का ध्यान रखना है, मतलब क्या है 11, 2 की पावर 11 में किसका पावर, भाग 4 का, क्यों, घातांक की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 का भाग दिया यानी शेषफल क्या बचे 3, पावर लगा दो, माइनस 8 है 13, 4 का भाग दिया क्या आ जाएगा बताओ 1, माइनस 6, कितनी भी पावर लगा दो इकाई का अंक वही रहेगा 6, माइनस 9, 4 का भाग दिया 9 की पावर 3, 4 के ऊपर विषम घात है 4। देखिए काम की बात, इसके आगे इस सवाल को देखते हैं तो देखो 2 की पावर 3 यानी यहां पर क्या हो गया 8, माइनस यहां हो गया 8, माइनस 6, माइनस 9 का घन 729 इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, 9 के ऊपर विषम घात है तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा, और माइनस की क्या हो गया 4। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर इससे इसको काट दो, बेटा काट सकते हो, अभी करके बता दो, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास ये रह गए 10 और 9 19 में इकाई का अंक माइनस का अंक। कभी भी याद रखना इकाई अंक यूनिट डिजिट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हम हासिल 10 रखेंगे और उत्तर कितना निकाल देंगे 1। हमेशा इस तरफ के अंक को बड़ा करना है, अगर इधर वाले सारे पद माइनस के हैं और ये पद छोटा है तो हम उस सवाल को तय नहीं कर सकते। क्लियर? फिर काम की बात समझना, इसको हल कैसे करना है। अब आप डायरेक्ट इसको ऐसे हल करो, 8 14 4 13 9 और 4 13 3 3 और 4 7 यानी 8 माइनस 7, और सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 1। आया समझ में? फिर देखो आगे, इसके अलावा एक खूबसूरत सवाल हम यहाँ पर और लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद में अपन फैक्टोरियल में चलेंगे। एक खूबसूरत सवाल है, देखिए बच्चे इस सवाल को बताएंगे मुझे, 424 की पावर 111 गुणा 727 की पावर 188 गुणा 828 की पावर 199 में इकाई अंक क्या होगा, बेटा करके बता सकते हैं वीडियो फ्यूज करके। चलो आप करिए, मैं इस सवाल को बता देता हूं, बाद में आप चेक कर लेना। इकाई का अंक क्या है, तो आप देखेंगे सर 4 था, विषम घात है यानी क्या रह जाएगा 4, 88 है। बेटा यहां लिखा था हमने 2 की पावर 1 माने 2, 2 की पावर 2 माने 4, 2 की पावर 3 माने 8, 2 की पावर 4 माने 16, मतलब 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। याद रखना 4 का भाग, ये लिख देता हूं मैं यहां पे, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 4 का भाग पूरा पूरा जाए या चला जाए तो घात सदैव 4 ही मानी जाएगी, घात सदैव 4 ही मानी जाएगी, यानी घात भाग पूरा पूरा जाए तो घात कितनी लगानी बेटा 4। अब आप देखो 88 में पूरा पूरा जा रहा है यानी 7 की पावर क्या हो गई 4, अब 99 है तो 8 की पावर कितनी हो गई 3। ठीक, हल करते हैं तो 4 का तो 4 हो गया, 7 की पावर 4 है, 7 7 गुणन 7 9 9 संते 63 3 3 संते 21 1 हो गया, 8 का घन 512 2 हो गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, और इसके पूरा इकाई का अंक कितना हो गया है 8 हो गया। फिर आओ थोड़ा सा आगे, इसके बाद में एक खूबसूरत बात आपको यहां बताने वाला हूं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्रम गुणित,
फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी पद को जिस अंक तक लिख दिया वहां से लेके वापस 1 तक लिखते हुए आना। कैसे? जैसे मैंने 1 लिख दिया तो 1 के फैक्टोरियल का जो चिन्ह है ना वो ऐसे होता है, उल्टा आई एल। मतलब जब से हम ये आई एल ये लिखना शुरू करते हैं ना, मान लेना फैक्टोरियल लग चुका है, तो उल्टा आई या फिर एल की तरह हम फैक्टोरियल लिखते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल लिखा है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। 2 फैक्टोरियल माने 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या के फैक्टोरियल लगा दें, वहां से लेके हम क्रम गुणित लिखते आएंगे 1 पर। अब बेटा यह काम की बात समझ लेते हैं। 1 फैक्टोरियल के इकाई अंक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका इकाई अंक 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है? तो 2 गुणा 1 माने कितना होता है? 2। 3 फैक्टोरियल का क्या होता है? तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इसका होगा 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का क्या होता है? तो समझो बेटा 4 × 12 माने 2, 2 दूनी 4, या हम ये कह सकते हैं 24 टोटल बनेगा और इकाई का अंक क्या रहेगा? 4। आप ये काम की बात यहां से समझ लो कि 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा कितने ज्यादा 4 या 4 से ज्यादा अंक पर फैक्टोरियल लगाने से, फैक्टोरियल 4 या 4 से ज्यादा अंक पर फैक्टोरियल लगाने से इकाई 4 से ज्यादा अंक पर फैक्टोरियल लगाने से इकाई अंक 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। देख लो 5 फैक्टोरियल है, 5 चौके 20। 6 फैक्टोरियल आएगा, उसमें 5 जरूर आएगा, 6 5 4 ऐसे। 7 फैक्टोरियल में भी 5 जरूर आएगा, और 5 को कोई भी सम संख्या से गुणा कर दे तो उसका इकाई अंक 0 हो जाता है। तो याद रखना 6 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या रहेगा? 0। आपको पूछो 7 फैक्टोरियल का, आप कहेंगे 0। क्लियर? ऐसे ही 4 से ज्यादा अंक पर फैक्टोरियल लगाने से इकाई अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। एक और काम की बात, बेटा इसमें 4 का भाग दिया जा सकता है क्या 5 फैक्टोरियल में? तो आप कहेंगे सर दिया जा सकता है, 4 कैंसिल हो जाएगा। मैं कहूं इसमें दिया जा सकता है क्या 4 में? आप कहेंगे सर ये 4 कट जाएगा। मतलब 4 से ज्यादा कितना भी फैक्टोरियल है, अगर उसमें मैं 4 का भाग दे देता हूं तो पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो मैं एक दूसरी बात आप लोगों के लिए लिख देता हूं, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक अंक पर फैक्टोरियल लगा हो तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 या 4 से अधिक अंक पर फैक्टोरियल लगा है तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो यहां काम की बात उतार लिया बेटा। सवालों पर चले। देखो खूबसूरत सवाल आपके लिए, ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर। देखो एग्जाम में सवाल पूछा गया है फैक्टोरियल का। सवाल है 823 की पावर 933 फैक्टोरियल, 777 की पावर 223 फैक्टोरियल,
838 की पावर 123 फैक्टोरियल और 525 की पावर 111 फैक्टोरियल। बेटा करके बताओ इसको में इकाई अंक, में इकाई अंक, ये एग्जाम में पूछ लिया। ठीक, तो देखो फैक्टोरियल लगा हुआ है, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और अगर 4 का भाग पूरा पूरा गया तो मैं कहूंगा 3 की पावर 4, फिर 7 की पावर 4, यहां 8 की पावर 4 और फिर 5 की पावर 4। बेटा इसमें 5 आ गया, बेटा इसमें सम संख्या आ गई, और 5 को कोई भी सम संख्या से गुणा कर दो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। समझ में आया? फिर एक काम की बात और उसके बाद में आपके लिए कुछ खूबसूरत मैं आज सवाल लिखूंगा, उनके उत्तर आपको निकालने हैं। अगली क्लास में हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। देखो एक बार तो पहले हम एक सवाल और करते हैं। बेटा सवाल आ जाए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल में इकाई अंक, में इकाई अंक बता सकते हैं? चलो देखो, क्या 5 फैक्टोरियल से लेके आगे जितने भी अंक हैं उन सब में 0 होगा? मैंने पहले मोटा सारा 0 लिख दिया था। इधर केवल इकाई अंक इसी में ज्ञात करना है, मतलब बड़े सवाल दिख रहे हैं ना, उनको आराम से हल कर सकते हैं आप। 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2, 3 का 6, 4 का 4, बाकी का सबका 0। मतलब 2 और 1 3, 6 और 3 9 और 9 और 4 13, मतलब पूरी संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा? 3 रहेगा। यस और नो? समझ में आया? फिर एक और काम की बात, आज की क्लास का लास्ट सवाल, फिर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देके जाऊंगा। देखिए एक सवाल हमारे एग्जाम में पूछ जा सकता है। सवाल है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस, या प्लस ही कर देता हूं, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, फिर ये कह रहा है 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल में इकाई अंक। बड़ा खूबसूरत सवाल है, करके बताना है। तो देखो बेटा 1 फैक्टोरियल माने क्या रहेगा? 1, और 1 के ऊपर 1 घात माने 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा? 2, और इसके ऊपर पावर 2 है, मतलब 2 गुणा 1 2 हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर 6, पावर कितनी मानूं? फैक्टोरियल में है तो ये भी 6। 4 फैक्टोरियल माने 24, हमें केवल इकाई अंक देखना है 4, पावर क्या मान लूं? 4, प्लस 5 फैक्टोरियल से लेके यहां तक सबका वैल्यू क्या रह जाएगी? 0। 5 फैक्टोरियल में 0 और 0 पर कितनी भी पावर लगा दो 0। हमें केवल इतना सवाल ही हल करना है। तो देखो यहां 1, 2 की पावर 2 माने 4, 6 की पावर कितनी भी लगी हो 6, 4 की पावर अगर सम लगी है तो हम कहेंगे 6, 6 से 12 और 4 16 17, यानी इस पूरे सवाल का इकाई अंक कितना है? 7 है। समझ में आ गया? फिर चलो मैं कुछ सवाल लिख देता हूं। देखिए अभी हमने 5 सवाल आपके लिए लिखे हैं, जो आगे के लिए, जैसे मान लीजिए कल या परसों अगला नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको ये हल करके रखने होंगे जब हम बताएं, और मतलब अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखना होगा। ये 5 सवाल हैं, आराम से आप उतार लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें शून्यों की संख्या पूछी है जो अभी पढ़ा है नहीं, ये अगली क्लास में आने वाले हैं तीनों चारों सवाल, और ये आज की क्लास का सवाल है। आराम से इनको उतारिए, और आगे की क्लास अब रेगुलर चलती रहेगी। पीछे 1-2 दिन का गैप जो सही नहीं था कुल मिला के, लेकिन कारणवश परिस्थितियों बस ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होगा। आप
वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यार ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा है, बड़ा अच्छा हमें लगता है। हमने कभी नहीं कहा कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आपके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो हमेशा कहता है मैं एक अच्छा पढ़ा सकता हूँ। अब आपको अच्छा पढ़ना है तो ये मेरे बच्चों का कमाल होगा। बाकी धन्यवाद, आपके माता पिता की जय हो। थैंक्स अ लॉट।